पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत अगला टॉपिक है कर मुक्त पूंजी लाभ, एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन। मैंने आपको बताया था अल्पकालीन पूंजी लाभ की गणना करते समय कुल कर योग्य पूंजी लाभ में से सेक्शन 54B, 54D और 54G की छूट मिला करती है। दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना करते समय सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F और 54G की छूटें मिला करती हैं टैक्सेबल कैपिटल गेन ज्ञात करने के लिए। अब ये एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54 क्या चीज़ है? सबसे पहला आता है सेक्शन 54। 54 में यह बताया गया है कि किसी रहने के मकान, रिहायशी मकान के हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ यदि किसी नए रिहायशी मकान में विनियोजित कर दिया जाए, एक मकान को बेचकर बदले में दूसरा मकान क्रय करने पर या निर्माण करने पर पूंजी लाभ से छूट मिला करती है, पूंजी लाभ के हमें छूट मिला करती है। प्रमुख बातें इस प्रकार से हैं। करदाता के पास कोई रिहायशी मकान होना चाहिए, रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए जिसमें वह स्वयं रहता हो या उसने किराए पर दे दिया हो। इसमें एक व्यक्ति और हिंदू अविवाहित परिवार दोनों को छूट मिला करती है। ऐसा मकान करदाता के पास कम से कम 24 माह या उससे अधिक अवधि के लिए आपका होना चाहिए। और ऐसे मकान को हमने बेच दिया, बेचने के परिणाम स्वरूप मुझे पूंजी लाभ हुआ। अब पूंजी लाभ की राशि मैंने एक नए रिहायशी मकान को क्रय करने में इन्वेस्ट कर दी। ये नया रिहायशी मकान मुझे कैसे क्रय करना है? तो एक रिहायशी मकान के हस्तांतरण से 1 वर्ष पूर्व या 2 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष पहले या 2 वर्ष के भीतर जो है एक नया रिहायशी मकान क्रय करना है, या हस्तांतरण की तिथि के 3 वर्षों के अंदर एक नए रिहायशी मकान का निर्माण करना है। यदि ये दोनों काम हम नहीं कर पाते तो एक अलग सी योजना है, पूंजी लाभ खाता योजना 1988 के अंतर्गत आयकर का विवरण दाखिल करने की देय तिथि से पूर्व कुछ राशि हम पूंजी लाभ खाता योजना स्टेट बैंक में खाता खोलकर उसके अंतर्गत कुछ राशि जमा कर देते हैं, तो भी यह माना जाएगा कि कोई नया मकान आपका क्रय कर दिया गया या नया मकान बनवाने के उद्देश्य से हमने वह राशि इसके अंतर्गत ट्रांसफर की है। तो ऐसे नए मकान की लागत तक या पूंजी लाभ खाता योजना के अंतर्गत जमा की गई राशि तक पूंजी लाभ की राशि आपका कर मुक्त मानी जाएगी, उस पूंजी लाभ की हमें छूट मिल जाएगी। अब आगे शर्त यह है कि नया रिहायशी मकान खरीदने के पश्चात उसको 3 वर्ष के भीतर पुनः विक्रय नहीं करना चाहिए। यदि 3 साल के अंदर हमने नए रिहायशी मकान को पुनः बेच दिया तो पुरानी जो कर मुक्ति की हमको छूट मिली होगी वो आपका कैंसिल हो जाएगी और नए मकान के लाभ में पुराना कर मुक्त पूंजी लाभ जोड़कर बेचने वाले वर्ष में अल्पकालीन पूंजी लाभ माना जाएगा। वो छूट आपका इसके अंदर कैंसिल हो जाएगी। उसी प्रकार से पूंजी लाभ खाता योजना, पूंजी लाभ खाता योजना के अंतर्गत जो हमने राशि जमा की है उसको 3 वर्ष के अंदर मुझे विड्रा कर लेना चाहिए और 3 वर्ष के अंदर विड्रा करने के पश्चात जो है हमको किसी मकान का निर्माण इसके अंतर्गत कर देना चाहिए। अब एक नया इस वर्ष से जो जुड़ा है आपको उसको ध्यान देंगे। यदि पूंजी लाभ की राशि 2 करोड़ से अधिक नहीं है तो यदि करदाता चाहे तो भारत में एक रिहायशी मकान खरीदने या बनवाने की अपेक्षा 2 रिहायशी मकान खरीद सकता है या 2 रिहायशी मकान बनवा सकता है। दोनों मकान के संबंध में इस प्रकार की छूट इसके अंतर्गत मिलेगी। तो सेक्शन 54 एक कहानी की भांति है। इसमें आपको ये देखना है कि एक रिहायशी मकान को बेचकर बदले में दूसरा रिहायशी मकान खरीदने पर धारा 54 की छूट पूंजी लाभ के ऊपर हमको मिला करती है और 2 करोड़ से राशि कम है पूंजी लाभ की राशि तो 2 रिहायशी मकान खरीदे जा सकते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं यह चीज़ आपको और इसके अंतर्गत क्लियर कर रहा हूँ। थैंक यू।